अनामिका जैन कुछ कह रही जी। देखिए, जैन तत्व और जैनत्व की धुरी, आस्था का केंद्र, हमारा तीर्थ क्षेत्र शिखर जी, जो पूर्ण रूप से पवित्रता और शुद्धता का पर्याय है, जो जैनिज्म का पर्याय है, जिससे जैनों की आस्था जुड़ी हुई है, लोग जिसकी वंदना करने के लिए पूरा जीवन निकाल देते हैं। हर जैन की ये उम्मीद होती है, ये सपना होता है कि वो एक बार इससे दर्शन कर ले, जिसका पवित्र हो, शुद्ध हो। ऐसे में ये सुनकर के मुझे बहुत हैरत हो रही है कि पर्यटन स्थल बनने के बाद वहाँ की शुद्धता कैसे रह पाएगी। ये इस समय जो जैन सड़कों पर उतरे हैं, आप किसी बात से यदि एक बार भी सहमत होते तो हमें सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। ये केंद्र सरकार से ये हम सबका अनुरोध है, और ऐसी सरकार से उम्मीद भी है। केंद्र सरकार से ये उम्मीद इसलिए है कि जब श्री राम को उनका धाम मिलता है, जब भगवान विश्वनाथ पास की सकरी गलियों से स्वतंत्र होते हैं। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब महाकालेश्वर का उनकी गरिमा के अनुरूप मंदिर बनता है, तो ऐसे में आस्थावान सरकार से ये हमारी उम्मीद भी है और ये हमारा अनुरोध भी है। यदि ये अनुरोध आस्था को दरकिनार कर रहे हैं आप, और लगातार जो जैनी है उनकी भावनाओं पर आघात पहुंचा रहे हैं, उनको ठेस पहुंचा रहे हैं। तिवारी जी, परेश तिवारी जी, सरकार की भी यही भावना है कि इसको पूरी तरह से जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म की मान्यता के अनुसार ही इसमें इसका विकास हो, डेवलपमेंट हो। क्यों हो रहा है सर? क्यों उतरे हुए फिर सड़कों पर? क्यों विरोध होने की बात है। देखिए, सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? कहीं आपको समझ आता है? कोई तो रीजन होगा ना सर। कहीं ना कहीं परेश तिवारी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? परेश तिवारी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर सब कुछ इतना ही ठीक था और जिस बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं उस बैठक का अगर इतना ही सब कुछ गुडी गुडी था, तो फिर ये सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? और ना केवल दिल्ली से ये तस्वीरें आ रही है, बल्कि अलग अलग शहरों से आ रही है, देश भर से। की मंशा की बात मैं कर रहा हूँ। केंद्र सरकार की मंशा रही होगी। हमारी झारखंड सरकार, झारखंड के लिए गर्व की बात है कि जैन धर्म के सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र झारखंड में स्थित है। हम सभी गर्व की बात है। हम सभी की आत्मा जुड़ी हुई है केदारनाथ। हम सभी ठीक है। मुझे लग रहा है परेश तिवारी जी, आप नहीं समझ पा रहे कि किस तरह से डिफेंड करना है, किस तरह से डिफेंड करना है। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ रुकिए हमारे साथ योग भूषण महाराज जी भी यहाँ पर हैं। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि शिखर जी का ये जो मामला है वो कैसे सुलझेगा। और ना केवल मैं जब यहाँ पर शिखर जी की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर गिरनार की बात भी करूंगी। पहले बात शिखर जी की। देखिए, शिखर जी जो है वो जैसे आपके यहाँ पर केदारनाथ है हिंदू संप्रदाय में, बद्रीनाथ हिंदू संप्रदाय में है, आपके यहाँ काशी की मान्यता है, अयोध्या की मान्यता है, ठीक वैसे ही जैन धर्म में संवेद शिखर को सर्वोच्च पर्वत और सर्वोच्च तीर्थ माना जाता है। जैन धर्म की आस्था का हिमालय है, और उसको जब आप पर्यटन क्षेत्र घोषित कर देंगे तो वहाँ पर जो गतिविधियाँ होंगी वो निश्चित रूप से अपवित्र होंगी और अशुद्धि होंगी। हम नहीं चाहते हैं कतई कि हमारे जैन तीर्थ पर इस तरह का कोई भी व्यवहार वहाँ पर हो, ऐसा कोई भी निर्माण वहाँ पर हो। आप तीर्थ के विकास के नाम पर क्षेत्र का विनाश मत कीजिए, उसकी पवित्रता का विनाश मत कीजिए। और अभी जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि ये केंद्र सरकारी मंशा है, हम जो जैन समाज का जो आंदोलन है वो उसी वजह से अटका हुआ है कि भाई जो राज्य सरकार है वो जोर लगा रही है केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार आरोप लगा रही है राज्य सरकार पर कि राज्य सरकार किया हुआ है। ये दोनों की मिली भगत है, और हम इसमें बिल्कुल नहीं चाहते कि उससे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाए या उससे पर्यटन क्षेत्र बनाया जाए। यद्यपि झारखंड का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है संवेद शिखर पार्श्वनाथ हिल, और उसको ये अभयारण्य या कि पर्यटन क्षेत्र घोषित करके उससे राजस्व कमाना चाहते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं। ये जैन समाज को कतई बर्दाश्त नहीं है। वो जैन धर्म का अति प्राचीन बल्कि अनादिकालीन तीर्थ क्षेत्र है, और जब जब तीर्थंकर धरातल पर अवतरित होते हैं तब तब उनका मोक्ष, उनका निर्वाण उसी धरा से होता है। हम जैन परंपरा के हिसाब से बात करें तो जैन धर्म में सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है, और सभी का मोक्ष गमन जो 24 तीर्थंकर होते हैं उनका संवेद शिखर से होता है। संवेद शिखर ठीक वैसे ही है जैसे इस्लाम में मक्का मदीना, जैसे हिंदू धर्म में आप अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें, ऐसे ही जैन धर्म में संवेद शिखर है। सुना क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं सुना जा रहा है? अभी हम यहाँ पर कुछ आवाजें सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मुट्ठी भर है हम, क्या ये इस बात का कि भैया 1% वोट है क्या उससे हो जाएगा? लेकिन देखिए, जैन समाज जो है वो अहिंसक भी है और शांतिपूर्ण आंदोलन विश्वास रखती है। यद्यपि भारत की जीडीपी में, भारत की ग्रोथ में सबसे ज्यादा
सहयोग जैन समाज का है, उसके बावजूद भी भारत की सरकार मुझे लगता है बहरी हो चुकी है और जैन समाज की पुकार को नहीं सुन पा रही है। ये निश्चित रूप से दर्दनाक है, पीड़ादायक है। हमारी समाज के कितने सारे लोग पिछले 8 दिनों से, आज की बात नहीं है, ये आंदोलन 2021 से चल रहा है, जब से मालूम चला कि जसमेर शिखर को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का नोटिफिकेशन का जाहिर किया हुआ है, गजट पास कर दिया है। ये निश्चित रूप से समग्र जैन समाज के लिए, हमारे जितने भी साधु संत हैं वो निरंतर उपवास कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी, क्योंकि हम लोग संख्या में कम हैं, लेकिन ये ध्यान रहे आर्थिक रूप से समृद्ध जैन समाज जो कि देश की जीडीपी में, देश के इनकम टैक्स में 25% की भागीदारी निभाती है, सरकार को इसकी पुकार सुननी चाहिए। जैन समाज के तीर्थ पर, जैन धर्म के तीर्थ पर इस तरह से आप अगर कोई भी गतिविधि करेंगे तो वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मनोज तिवारी जी, ये क्या आस्था पर आघात नहीं है? हिमानी जी, सबसे पहले आप रिपब्लिक टीवी के माध्यम से समस्त देशवासियों को, पत्रकारिता जगत के सभी पत्रकार बंधुओं को नववर्ष की हार्दिक बधाई है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये नोटिफिकेशन जो है, चर्चा आपका चूँकि इस पार्श्वनाथ पर्वत के ऊपर जो है जी समेत जी के ऊपर है, ये 2018 का नोटिफिकेशन था और 2018 में राज्य सरकार को ये केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया था कि क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने की खातिर राज्य सरकार इसकी संस्तुति करे। तो पहली बात तो कि ये आज की तारीख में जो सत्तासीन सरकार है उसका ये फैसला नहीं है। दूसरी बात मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि ये समस्त मामला जो है केंद्र सरकार के अधीन है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ये पत्र लिखा गया था। अब सवाल ये है कि इसको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से समेत शिखर जी जो है वो जो 24 तीर्थंकर हैं उसमें वहाँ पर 23वें तीर्थंकर जिनको पार्श्वनाथ कहा जाता है, उसी के नाम पर ही वो पहाड़ी का भी नाम है। गिरिडीह के पास 27 किलोमीटर का क्षेत्र है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।